फिर भी अगर आप कैलकुलेट करें तो पता है उम्र कितनी निकलती है? 5.4 बिलियन साल। 5.4, मैं गलत हो सकता हूं, क्वांटिटी गलत होती है, लेकिन बहुत बहुत। अब हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं पता कितनी उम्र है। 70,000 साल के बाद एक सितारा चमका, मैंने 72,000 मर्तबा देखा। सरकार मुस्कुरा गए, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो लबकुशा हुए कि गुलिस्ता महक गए। सरकार ने इरशाद फरमाया सुब्राइल जानना चाहते हो वो सितारा कौन सा है, कौन था? कहा या रसूल अल्लाह बताइए। सरकार ने फरमाया वो सितारा मैं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इससे ये पता चल गया कि सरकार को अल्लाह ने बहुत पहले पैदा फरमा दिया है ना। क्या बात समझ में नहीं आ रही? समझ में आ रही है? अच्छा एक बार हाथ खड़ा करके बताओ सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? जाग भी रहे हैं आप लोग, है ना। सरकार की उम्र कितनी है नहीं पता, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार से हजरत जाबिर ने पूछा है जाबिर या रसूल अल्लाह आपकी उम्र कितनी है? तो सरकार ने फरमाया उम्र अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर ही को तो पैदा फरमाया था सबसे पहले। यानी उस वक्त न जमीन थी, न जमा, न मकीन थी, न मका, न चांद सूरज, न लौह कलम। सबसे पहले सरकार के नूर को अल्लाह ने पैदा फरमाया। मेरा इमाम कहता है ओ लोगों, अल्लाह ने सबसे पहले सरकार के नूर को पैदा फरमाया और किस शान से पैदा फरमाया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े से सारी कायनात को पैदा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ इस गांव की सरजमीन पर बसने वालों जरा तवज्जो से सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया और उसी के सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया। आला हजरत फरमाते हैं कि सब कुछ मेरे नबी के वजूद का सदका है। और यहाँ रुक करके आला हजरत फरमाते हैं, अपना कलम चलाते हैं। आला हजरत फरमाते हो लोगों सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं कि कायनात को अल्लाह ने अपने नबी के नूर के सदक़े से पैदा किया, बल्कि हाँ रुको ठहरो, ये कायनात अगर बाकी है उसकी वजह भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। कायनात पैदा हुई तब भी नबी का सदका, और ये कायनात बची हुई है तब भी नबी का सदका। मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर नौजवानों, नसीलपुर के नौजवानों, आप सुनते हो, खूब सुनते हो। क्या सुनते हो? कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए। अभी मौलाना राग़िबुल इस्लाम ने पूरा मौजू बयान किया है ना, समझ गए। 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हजरत अब्दुल्ला के घर में नबी पैदा हुए। किस शान से पैदा हुए ये भी बता दिया होगा, लेकिन मेरे साथ एक मजबूरी ये है कि मैं ये कम बताता हूं कि नबी कब आए, ये ज्यादा बताता हूं कि नबी क्यों आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी कब आए, कब आए? हो सकता है कब्र में सवाल तो होगा ही नहीं, हश्र के दिन भी हो सकता है ना हो, लेकिन नबी क्यों आए इसका सवाल। नबी क्यों आए सवाल ये है। नबी कब आए जश्न सबने मनाया है ना, और जश्न तो हमने पूरी अकीदत के साथ मनाया, पूरी खुलूस लिल्लाहियत के। और हर साल कमबख्त कोई ना कोई शोशा छोड़ते हैं सोशल मीडिया पर बैठ के कि नहीं जुलूस नहीं मनाना चाहिए, बिदअत है। इमाम अहमद रजा के कदमों पे जाके कभी बरेली शरीफ जाना हुआ करे ना, तो किसी भी काम से जाओ एक मरतबा बरेली के ताजदार की बारगाह में जरूर हाजिरी दिया करो, इसलिए कि अल्लाह अकबर कबीरा। ये दुनिया तो चलती फिरती रहेगी, लेकिन हकीकत में जिसने तुम्हारे अकीदों की जिम्मेदारी और पासबानी की है उसका नाम बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान है। अगर जाया करो तो उसकी दहलीज पर जरूर जो है सरे न्याज खम किया करो।
जो उसकी दहलीज पर ज़रूर अल्लाह अकबर कबीरा उसकी दहलीज को चूमा करो। और इसलिए कि अल्लाह अकबर कबीरा जब कायनात में रसूलुल्लाह के विलादत के जश्न को अल्लाह अकबर कबीरा मनाने पर जब बिदआत के फतवे लग रहे थे, तो अगर किसी ज़ात ने मुसलमानों को इस्तिदलाल की ज़बान अता फरमाई है तो ज़ात का नाम इमाम अहमद रज़ा खां फ़ातिमी है। और जहाँ किताबों में लिखा तो वो तो लिखा ही, इल्म वालों के लिए तो लिखा ही, लेकिन आशिकों के लिए फरमाया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जिस दौर में हम जिंदा हैं आज, जिस दौर में हम जिंदा हैं, मैं आपके कानों से नहीं, आपके चेहरों से नहीं, आपके दिल से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। वक्त बहुत नाजुक है, ये वक्त जश्न का नहीं, ये वक्त मिशन का है। जश्न मनाओ कि मत मनाओ, बहुत पकाली बिरयानी की दे गए आपने, बहुत नारे लगा दिए या रसूल अल्लाह आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, बहुत नारे लग गए। अब जरूरत है जो तुमने कहा है उस पर अमल करो। जी जी जी, जरूरत है, जरूरत है। ये खोखले सुन्नी मत बनो, खोखले सुन्नी मत बनो, टनाटन वाले बनो, टनाटन वाले बनो। हम क्या कहें, किससे कहें, ये बताइए। बातें करें तो किससे करें, अपना दर्द बयान करें तो किससे करें, नमाजों को कहें तो किससे कहें। हम तो देखते हैं जश्न का मौका आता है, चाहे वो गरीब नवाज की छठी, चाहे वो गौसे पाक की 11वीं, चाहे रबीउल अव्वल शरीफ, चाहे वो मुहर्रमुल हराम का महीना, जो चीज उठा के देखो हर जगह भीड़ मिलेगी। और अगर कोई जगह सूनी है तो हाँ, मुसलमानों की बस्ती की मस्जिदें सूनी है। क्या यही वफादारी है तुम्हारी, तुम्हारे रसूल से नौजवानों है? क्या ये वफादारी है कि तुम सड़कें तो भर दो लेकिन अल्लाह का घर खाली रहे? नमाजों से दूर रहोगे और जश्न मनाओगे, कोई फायदा नहीं, कोई भी जर्रा बराबर भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम तक दीन पहुंचाया है, असहाबे किराम ने जो हम तक दीन पहुंचाया है, यहाँ तक कि और आपके जहन को करीब कर दूं, अल्लाह अकबर कबीरा, करबला के मैदान में जितने लोग शहीद हुए, उन्होंने जो हम तक दीन पहुंचाया है, उनकी सबसे पहले तरजीह नमाज थी। बेशक बेशक, नमाज थी और अपने ईमान की हिफाजत थी। वरना मैं तुम्हारे जहन को करीब करने के लिए एक जुमला बोलता हूँ। 2 मुहर्रमुल हराम को जब तुम्हारे और हमारे इमाम करबला की तपती हुई रेगजार पे पैर रख रहे थे, कदम रखते ही पता चल गया था, हाँ हाँ ये वो जमीन है जहाँ अब्बास के बाजू भी जा सकते हैं, अली अकबर का जो है जवानी भी जा सकती है, इमाम कासिम का शबाब भी जा सकता है, मासूम 6 अली असगर का बचपन भी जा सकता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, यहाँ तक के मेरा सर भी जा सकता है। इमाम को पता था, लेकिन इमाम आली मकाम ने यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा था, यजीद सुन ले, तू अब्बास के बाजू ले सकता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अली असगर का बचपन ले सकता है, इमाम कासिम का शबाब ले सकता है, अली अकबर की जवानी ले सकता है, मेरा सर भी ले सकता है, लेकिन नबी के आशिक का हाथ अपने हाथ में नहीं ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही जज्बा करबला से हमें मिला है। और ये ना भूलना कि यजीद खत्म हो गया, यजीद अपना नाम बदल बदल के कयामत तक आता रहेगा। तवज्जो, यजीद अपना नाम बदल कर आएगा, सिर्फ नाम बदल कर, उसका काम वही होगा। एक वक्त वो था जो खैरुल कुरून, वहां तो यजीदियत का तसव्वुर ही नहीं था, खैरुल कुरून। लेकिन जैसे ही अल्लाहु अकबर कबीरा तुम्हारे और हमारे नबी इस दुनिया से जाहिरन पर्दा फरमाए, उसके बाद से हजरत सिद्दीक अकबर तख्त खिलाफत पर बैठे तो यजीदियत की शक्ल लेकर मुनकरीन ज़कात आए
उसके बाद उमर फारूक के आजम, तो फिर कैसर और किसरा जैसे यजीद नमूदार हुए। फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी, तो फिर बलवाई यजीद बन करके आए। फिर उसके बाद मौलाए कायनात अल्लाह अकबर, फिर नासबी और खारजी यजीद बन करके आए। हर दौर में अल्लाह अकबर कबीरा, सिर्फ नाम बदलता रहा है। हाँ इस दौर में रावजियत है, हाँ इस दौर में नासबियत है, हाँ इस दौर में खारजियत है, हाँ इस दौर में वहाबियत है, हाँ इस दौर में देवबंदियत है। मैं पूरे एतमाद के साथ बोल रहा हूँ, किसी को जर्रा बराबर भी शक हो तो बात कर सकता है। मैं कहता हूँ ये तमाम फिरके हटाने की बात करने वालों के भाई मौलाना फिरकों की बात करते, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है फिरके हटा दे, लेकिन हम एक शर्त पे हटाएंगे फिरके, हमारे नबी की बेइज्जती हमें बर्दाश्त नहीं है। हाँ अब देखो कौन सा ऐसा फिरका है जो नबी की तौहीन करता है। हाँ हाँ अगर सहाबा की तौहीन है तो रावजियत भी फिरका बदतमीज और बदमजहब फिरका है। हाँ जहाँ अहले बैत की तौहीन है, हाँ तो फिर नासबी भी बदमजहब है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जहाँ पर नबी की नामूस की बात आती है और उनकी इज्जत की बात आती है, अगर कोई उनको अल्लाहु अकबर कबीरा पागल और मजनून कहे, मर के मिट्टी में मिलने वाला कहे, तो देवबंदी वहाबी भी बदमजहब है। बल्कि हमारा अकीदा तो वो होना चाहिए जो इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें दिया है। अरे जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा, नाजे दबा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबा, टुकड़े सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली में जाए, तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाहु अकबर कबीरा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम इश्क मोहब्बत को मानना हाँ इंसाफ की दलील है, हाँ 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 यही सुन्नियत की दलील है। आज तो लोग कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अभी तक की बात एक की समझ में आई है? अब मैं कोशिश कर रहा हूं औरों को भी समझा दूं। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपना अकीदा दुरुस्त करें। आपके अकीदे को पकड़ने के लिए, खराब करने के लिए लोग जमींदोज़ साजिशें कर रहे हैं। जमींदोज़ साजिशें कि कैसे ही इनके ईमान को हड़प लिया जाए। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अच्छा चोर कैसे हैं? तुमने देखा होगा अभी कैमरे ड्रोन वाले भी चोर थे, है ना? लेकिन वो चोर जो आला हजरत ने बताए ना, वो इन ड्रोन वालों से भी खतरनाक थे। कैसे चोर? बुजुर्ग समझ जाएंगे इशारे में। आला हजरत फरमाते हैं, आंख से काजल साफ चुरा लें। चोर कैसे हैं? आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाल। वाह वाह वाह। आप सोए नहीं, आपकी ईमान की गठरी चुरी नहीं। सोने से मुराद ये है आप अगर गाफिल हो गए, सब सही है सब सही है, ये तो मौलानाओं के झगड़े हैं। जिस दिन तुमने ये कह दिया उस दिन चोर लेके चला जाएगा आपकी ईमान की गठरी, और ना उसके जिम्मेदार इमाम साहब होंगे, ना मौलाना राग़िबुल इस्लाम साहब होंगे, सैफुल्लाह सुल्तानी, कोई नहीं होगा। इसलिए कि आपको दिखा दिया गया है सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? नसीबपुर वालों, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, दौलत या ईमान? ईमान ईमान। आवाज सही नहीं आई, जोर से बोलो। आप बोलो, आप बोलो, सब एक साथ बोलो। ईमान है ना? ईमान है। अच्छा, आपके घर में तिजोरियां तो होंगी ना? चालाक आदमी कह रहे हैं नहीं है, बोले इस बार पकड़ी जाएगी। बड़े चालाक लोग हैं नसीबपुर के, है ना? अभी हांडी सिर्फ चूल्हे पे रखी गई, समझ गए क्या पकने वाला है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद आबाद रखे। हाँ, मैं कहना ये चाहता हूं वही जो आप समझ रहे हैं कि दौलत अगर कीमती नहीं है तो फिर ताला क्यों, और अगर ईमान कीमती है तो फिर ताला क्यों नहीं?
अगर दौलत कीमती नहीं है तो ताला क्यों, और अगर ईमान कीमती है तो ताला क्यों नहीं? ये समझिए आप। दौलत मैं भी नहीं कहता, कोई नहीं कहता कि आप ऐसी रख के छोड़ जाओ, ताला लगाओ, एक नहीं 7 लगाओ, लेकिन अगर दौलत पे 7 ताले हैं तो ईमान की हिफाजत के लिए 14 ताले लगाओ, ईमान की हिफाजत के लिए। और 14 तालों का मिक्सअप अगर तुम्हें कहीं देखना है, अब 14 ताले कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? तो 14 ताले ढूंढने की जरूरत नहीं, बरेली के इमाम की मोहब्बत का ताला अपने सीने पे लगा दो, ना तो खारजी आएगा, ना राफसी आएगा, ना वहाबी, ना देवबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात मैंने कोई पगलेपन में नहीं बोली है, पूरे होशो हवास के साथ बोली है। चाहो तो MRI करा लेना मेरा, पूरे होशो हवास के साथ बोली है। और ये इतनी सी उम्र में मैंने ये देख लिया, जो आला हजरत की तालीमात से हटा है, बचा है, उसका चोरों ने ऐसा कूमल किया है, ऐसा कूमल किया है, ऐसा कूमल किया है कि 7 पुश्तों से वो लगातार बंद कर रहे हैं कूमल, लेकिन कूमल बंद नहीं हो रहा। ऐसा कूमल किया है। बुजुर्गों की और इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा की तालीमात हम क्यों करते हैं ऐसा? अच्छा, अगर कोई ये कहे हम सैयद हैं, हम सैयद हैं, मैं थोड़ा हिसाब है ना, हम सैयद हैं तो हम खान साहबों को क्यों माने? यार ये क्या बात हुई? अल्लाह जिसे चाहे बुलंद फरमा दे, अल्लाह जिसे चाहे बुलंद फरमा दे। भाई वो अलग बात है, नसब में कोई आला नहीं हो सकता, लेकिन इल्म में तो अफजल हो सकता है, इल्म में तो आला हो सकता है। और फिर इमाम इश्क मोहब्बत, अल्लाह अकबर कबीरा, वहां से आदत का नशा, वहां से आदत का नशा, और उन्हें तौहीन सादात का इल्जाम, जिसने ये कहा हो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में, लाओ ऐसा सैयद जिसने खासाबों के बारे में लिखा हो, लाओ ऐसा सैयद जिसने खासाबों के बारे में लिखा हो। लेकिन बरेली के पठान ने, अल्लाह अकबर कबीरा, कहते हैं ना कि अगर किसी बाप से मोहब्बत होती है ना तो बेटे से ऑटोमेटिकली है ना, बेटे से। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम इश्क मोहब्बत ने अपने नबी से ऐसी मोहब्बत की कि नूर तो नूर, ये कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम इश्क मोहब्बत पर सैयदों की तौहीन का इल्जाम लगाने वालों, इमाम इश्क मोहब्बत ने रसूलुल्लाह के मोहब्बत के चिराग को तुम्हारे और हमारे दिलों में जिंदा किया है। अगर खैरियत चाहते हो, अपनी खानकाहों को बचाना चाहते हो, अपना पीरी मुरीदी के धंधे को बचाना चाहते हो, तो वाबस्ता हो जाओ इमाम अहमद रजा की जात से। इसलिए कि अल्लाह अकबर कबीरा, आला हजरत ने तो इसको मनकबत में, नात में लिखा था, लेकिन मैं इसको मनकबत में पढ़ता हूँ। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार, आला हजरत ने तो इसको नातिया सूरत में लिखा था, लेकिन मैं मनकबत की सूरत में पढ़ता हूँ। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों, अपना रिश्ता इमाम इश्क मोहब्बत से मजबूत करो। करेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ, आला हजरत से मोहब्बत। देखिए, आला हजरत से मोहब्बत ना, आला हजरत से मोहब्बत, हाथ नीचे करो, इस वजह से नहीं है कि हम किसी एक फिरके को तरजीह देने वाले हैं। आप पढ़ो, आप पढ़ो और पढ़ के फैसला करो, पढ़ के फैसला करो, इधर विधर की मत सुनो, पढ़ के फैसला करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत ने तो आपके नबी की इतनी ताजीम, ताजीम क्या, उनकी बारगाह की ताजीम का आलम यह था, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन
और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। इमाम इश्क मोहब्बत जब पहली मर्तबा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए ना, तो अल्लाह अकबर कबीरा बरेली में तो बहुत फतवा दिया कि वहाँ जाएं तो ये अदब करे, ये अदब करे, इस चीज़ का ख्याल करे, इस चीज़ का ख्याल करे। लेकिन जब खुद बरेली से चलकर अल्लाह अकबर कबीरा नबी के मुवाजहे पर पहुँचे तो कहते हैं पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। एक तरफ ये कह रहा है दिल कि अल्लाह अकबर इतनी बड़ी ज़ात है, इन्हें तो सजदा कर दिया जाए। सहाबा इकराम का मजमा होता था, देखते थे सहाबा इकराम सरकार की बारगाह में आने के बाद जानवर सजदा किया करते थे। सरकार से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जानवरों को सजदा करने की इजाज़त है, हमें सजदा करने की इजाज़त कब मिलेगी? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत में किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो अल्लाह हुक्म देता बीवियों को कि वो अपने शौहरों का सजदा करे। सजदा ताज़ीमी हमारे यहाँ हराम है, अगर हलाल होता तो बीवियों को इजाज़त होती कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। अगर सुन रही हैं तो इससे अंदाज़ा लगाए कि शौहरों का मकाम क्या होता है। हाँ देखो, ये वही नबी हैं जिनकी ज़िंदगी अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हारे सब के लिए नमूना अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात नमूना अमल है। हाँ हाँ हाँ, सरकार ने इरशाद फरमाया, शौहर वो शख्सियत है कि अगर उसके जिस्म पर कोई फोड़ा फुंसी निकल आए, अगर बीवी उसे ज़बान से भी चाट के साफ कर दे, फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें और आपको चाहिए कि हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, सीरत पर अमल करें। और सीरत पर कैसे अमल करेंगे? कुरान तो कहता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी आइडियल है, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक, इधर से लेके उधर तक, तमाम नौजवान बताओ, आज हमारे सामने नबी की ज़ात है, लेकिन हम किसकी पैरवी कर रहे हैं? किसकी पैरवी कर रहे हैं? वो जो मुंबई में बैठे फिल्में चला रहे हैं। किसकी पैरवी कर रहे हैं? जो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ठुमके लगा रहे हैं। कसम खुदा की, कब्र में जाओगे तो इनके नाम पे जवाब नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तुमने इनकी सीरत पर अमल किया तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जो बंदे मोमिन, जो नौजवान अपने नबी की सीरत पर अमल करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, देखो देखो, अपने माथे की आंखों से देखो, जिसने नबी की सीरत पे अमल किया वो था तो काला बिलाल, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के सदके उस बिलाल को कायनात में ऐसा फैलाया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, एक काले गुलाम का नाम खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। देखो नौजवान।